This is type number 9 as per your 12th standard syllabus is concerned, and this is my lecture number 7. अभी तक हमने क्या देखा, इंटीग्रेशन की तीन बेसिक मेथड्स हमने दैट वी हैव स्टडीड. सबसे पहले जो सिंपल प्रॉब्लम्स थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और चेन रूल वाले जो प्रॉब्लम्स थे, उसमें हमने एक बेसिक मेथड यूज किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड. बट स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व डिवीजन प्रॉब्लम. मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम को और डिवीजन के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, दैट इज द मेजर क्वेश्चन. तो मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव में वेरी सिंपल डेरिवेटिव का एक फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन के थ्योरम, ठीक है. सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी मल्टीप्लिकेशन का एक थ्योरम है व्हिच इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है. तो मल्टीप्लिकेशन के जितने भी प्रॉब्लम्स इंटीग्रेशन में रहेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सॉल्व इफ इट इज ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. अगर वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाते हैं तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बराबर. अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स उसको सॉल्व करने का. डिवीजन की जो प्रॉब्लम है, तो लेट मी क्लियर यू, इंटीग्रेशन में डिवीजन नहीं होगा, ठीक है. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू कन्वर्ट डिवीजन प्रॉब्लम इनटू एडिशन और सब्ट्रैक्शन. तो उसके लिए यू हैव टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ये जो मेथड है, ये मेथड आपके इंटीग्रेशन की मेथड नहीं है. इट्स अ टेक्निक टू कन्वर्ट एनी डिवीजन प्रॉब्लम इनटू एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम. एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम में उसको आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो हम टुडेस टॉपिक जो है बेसिकली फोकस आउट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम को और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में. अब इसमें जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टाइप नंबर 9, इसमें टोटल 5 सब टाइप्स है. S1, S2, S3, S4 एंड S5, ठीक है. अब ये S1 में कौन से प्रॉब्लम आएंगे, S1 में सिंपल प्रॉब्लम आते हैं मल्टीप्लिकेशन के, जैसे इंटीग्रेशन x इंटू log x. इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन है, x फर्स्ट फंक्शन हो गया, log x आपका दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन. इस टाइप के सिंपल प्रॉब्लम्स आते हैं. इट्स कैरिंग हियर अबाउट 2 मार्क्स, और जो आपके जेडब्ल्यूए पूछे जाते हैं, ठीक है, मेन और एडवांस दोनों. दूसरा सब टाइप है आपका S2, जिसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और डबल इंटीग्रेशन करना पड़ता है, मतलब दो बार आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है. फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन x² log x. जब हम S को देखेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम में एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने के बाद भी, ठीक है, स्टूडेंट थोड़ा पीछे हट जाओ, वहां पे आप रख सकते हो. इस टाइप का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन x² log x dx, ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है. तीसरा जो टाइप है जिसमें सिंगल फंक्शंस होगा, मतलब प्रॉब्लम देखने में ऐसा नहीं लगता है कि वो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन करना जरूरी है. दो हो सकता है, तीन के फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन log x dx. इस टाइप के प्रॉब्लम में देखो यहाँ पे सिंगल फंक्शन दिखता है. सिंगल फंक्शन है तो मल्टीप्लिकेशन का सवाल ही नहीं उठता. लेकिन इंटीग्रेशन log x का कोई भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फार्मूला आपके सिलेबस में नहीं है और आगे भी नहीं है. बीएससी फाइनल ईयर तक, इंजीनियरिंग फाइनल ईयर तक, एमएससी फाइनल ईयर तक कहीं भी आपको इस टाइप का फार्मूला नहीं मिलेगा, ठीक है. चौथा जो सब टाइप्स है वो है सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करने के बाद प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बराबर. ये आपका सब्स्टिट्यूशन, बराबर. हाँ, और सबसे पांचवा जो टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज का यूज करके हम प्रॉब्लम को मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं. जैसे डबल एंगल फार्मूलाज है, ट्रिपल एंगल फार्मूलाज है, हाफ एंगल फार्मूलाज है, बराबर, ठीक है. तो समझ लीजिए आपको एक 5 टाइप है. एक चीज ध्यान में रखिए, इंटीग्रेशन में टाइप और सब टाइप्स मिला के नियर अबाउट 35 डेफिनेट इंटीग्रेशन का. इतना सारा प्रिपेयर करने की जरूरत है क्या? नहीं. इसमें से बहुत सारे टाइप्स ऐसे हैं जो ABCD इंटीग्रेशन के, मतलब ABCD सीखने के लिए है. तो आपको इसमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से यू हैव टू मोर फोकस ऑन टाइप नंबर 5. टाइप नंबर 5 पे आपने सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए. टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 7, ठीक है, ये दो टाइप पर पहले फोकस करना चाहिए. उसके बाद आपने फोकस करना चाहिए इंटीग्रेशन का पार्ट्स की पांचों सब टाइप्स पे, ठीक है. एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का पार्ट्स का कंपलसरी रहता है 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स के लिए, ओके, ठीक है. ये हो गया टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 7, ओके, और ये इंटीग्रेशन पार्ट्स. और उसके बाद आएगा पार्शियल फ्रैक्शन.
पार्शियल फ्रैक्शन में नियर अबाउट 3 to 4 सब टाइप से उतने आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मतलब बहुत सारा प्रिपेयर करने से अच्छा है कि बेसिक थोड़ा सा फंडामेंटल प्रिपेयर करने के बाद इन मेजर टाइप्स पर अगर आपने फोकस किया तो यू विल स्कोर आउट ऑफ मार्क्स। ठीक है, अभी हम इसके एक सब टाइप चालू करेंगे। तो आज हम पहले इसका बेसिक देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का बेसिक देखेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स ये चीज क्या है एंड हाउ टू अप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स फॉर्मूला। इसका थ्योरम है, वो थ्योरम हम बाद में देखेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसका मैं डायरेक्टली आपको बेसिक थ्योरम बता रहा हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का थ्योरम देखिए, इट्स समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ये फर्स्ट फंक्शन है सपोज और ये सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन dx। फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। ये है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। लेट मी वंस अगेन रिपीट, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। ये जो dx है दिस इज फॉर इनर इंटीग्रेशन और ये जो dx दिस इज फॉर आउटर इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी आपको क्या करना है नाउ, अभी सबसे बेसिक जो चीज है वो है हाउ टू सिलेक्शन क्राइटेरिया, हाउ टू सिलेक्ट फर्स्ट फंक्शन एंड हाउ टू सिलेक्ट सेकंड फंक्शन। अब आप बोलोगे सर कि व्हाई वी हैव टू सिलेक्ट द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। डेरिवेटिव में ऐसा नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ x इनटू sin x, ये मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है। हम x को पहले लिखे इसलिए हम फर्स्ट फंक्शन बोल सकते हैं, sin x को सेकंड पोजीशन पे लिखे इसलिए सेकंड फंक्शन बोल सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं sin x इनटू x। तो अब मैं sin x को फर्स्ट फंक्शन बोलूंगा और x को सेकंड फंक्शन बोलूंगा, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। व्हाइल अप्लाइंग मल्टीप्लिकेशन फार्मूला दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, you have to select first function and then second function, then automatically the remaining function will be the second function। तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट करने का जो बेसिक रूल है उसे बोला जाता है लीड टू LRATE। L मींस लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन मींस जिसमें लॉग लिखा होगा, जैसे log x हो गया, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया आपका। ठीक है, I मींस इनवर्स फंक्शन, बराबर। इनवर्स फंक्शन मतलब कितने टाइप के इनवर्स फंक्शन हो सकते हैं, 6 टाइप्स के, क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, sec इनवर्स x। ओके, 6 इनवर्स फंक्शन हो सकते हैं। उसके बाद का थर्ड नंबर का प्रेफरेंस है अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब इसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल x हो गया, x² हो गया, लाइक दैट। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी 6 टाइप के होंगे, sin x है, बराबर। ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या रहेगा, sin x रहेगा, cos x रहेगा, tan x, ब्ला ब्ला ब्ला। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जिसमें कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, जैसे a कांस्टेंट है टू द पावर वेरिएबल, इस टाइप के फंक्शंस हैं, 3 टू द पावर x, e टू द पावर x। ठीक है, ये समझ गए। तो जब भी आप मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये रूल आपको फॉलो करना है कि पहला जो भी दो में से दोनों फंक्शंस को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर लॉगरिथमिक कौन सा है, इनवर्स कौन सा है, जो भी होगा प्रॉब्लम, जब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे आपको पता चलेगा। ये रूल हमें फॉलो करना है, लेट रूल। अभी सेकंड फंक्शन मतलब क्या होगा, तो भाई दो में से अगर आपने फर्स्ट फंक्शन चूज कर लिया तो बचा हुआ फंक्शन क्या होगा आपका, सेकंड फंक्शन होगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी आते हैं जिसमें फर्स्ट फंक्शन चूज करना इज वेरी डिफिकल्ट। दोनों फंक्शन सेम ही रहेंगे, पहला भी ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा, सेकंड भी ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा। फिर इस केस में सेकंड फंक्शन चूज करने का क्राइटेरिया आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकंड फंक्शन चूज करने का क्राइटेरिया क्या है, व्हिच इज इजीली इंटीग्रेबल। ये जब मैं प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। द सेकंड फंक्शन शुड बी इजीली इंटीग्रेबल, मतलब इसका प्राइमरी इंटीग्रेशन का फार्मूला एग्जिस्ट होना चाहिए। ओके, ठीक है। अभी हम छोटा सा प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद फिर ये लेक्चर हम बंद करेंगे। अभी हम S1 टाइप में चालू कर रहा हूं। ओके बच्चों, दिख रहा है आपको? ठीक है, एक प्रॉब्लम लेते हैं सिंपल, इंटीग्रेशन x into log x। तो सबसे पहले स्टेप I इक्वल टू, क्लियर दिख रहा है सबको? ठीक है। अभी देखो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है x और दूसरा फंक्शन है log x।
ठीक है, बराबर, ये 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। x कौन सा फंक्शन हो गया? x हो गया भाई अलजेब्रिक फंक्शन, और log x कौन सा फंक्शन हो गया? log x हो गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, बराबर, ये अलजेब्रिक फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब भी प्रेफरेंस क्राइटेरिया आपका जो प्रेफरेंस क्राइटेरिया क्या है? लीड टू, LIATE, लीड टू, क्या पहले आता है? यल पहले आता है। ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ए बाद में आता है लीड टू में, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन, ठीक है। चलो करो अप्लाई। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, बराबर। इंटीग्रेशन x इंटू लॉग x, फिर से रिपीट करता हूं, x अलजेब्रिक फंक्शन है, log x आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। हमारा फर्स्ट फंक्शन चूज करने का जो फार्मूला है, जो प्रेफरेंस ऑर्डर है, ये LIAT, इसमें यल पहले आता है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x dx, ठीक है। चलो सिंपलीफाई करो, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x का फार्मूला 1 अपॉन x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, dx। अब ये जो dx से बाहर होगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है, या फिर अभी आप यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट मत लिखिए, डायरेक्टली फाइनल इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आप लिख सकते हो, ओके, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल हो गया x स्क्वायर इनटू log x अपॉन 2 माइनस यहाँ पे x कैंसिल हो गया, कांस्टेंट 1/2 आउटसाइड, क्या बचा? इंटीग्रेशन x dx। सो नाउ फाइनल आंसर x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2। अभी सभी इंटीग्रेशन सॉल्व है, सो पुट अ फाइनल इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। अभी जस्ट सिंपलीफाई करो, आपको दिख रहा है बच्चे, सबको दिख रहा है? x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर 2 into 2 4 प्लस c, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन का आंसर, ओके। एक बार वीडियो पूरा एक बार देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।